अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये विदाउट ओवन बनता है और बहुत ही इजी है। इसे मैं तवे में बनाने वाली हूँ, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बोल ले लिया है और उसमें ऐड कर रही हूँ एक अंडा। साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ कप के जितना दूध। दूध थोड़ा नीम गर्म हो तो ज़्यादा बेहतर है। और साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी दही। ईस्ट ऐड करूँगी मैं 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून। ये इंस्टेंट ईस्ट है मेरे पास। हाफ़ टी स्पून की जितना नमक ऐड कर दूँगी। 2 टीस्पून की जितनी चीनी ऐड कर दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ भी सकते हैं। मिक्स करने के बाद जब ईस्ट अच्छे से फूल जाए, करना शुरू हो जाए, तो फिर आप इसके बाद ही इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं मैदा फ़ौरन ही ऐड कर दूँगी क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं, तो इतना कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पे 2 एंड हाफ़ कप के जितना मैं मैदा ऐड कर दूँगी। तो अगर आपको इस पॉइंट पे लगे कि आपकी डो थोड़ी सख्त है, स्टिकी हो रही है, तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी, नीम गर्म या दूध ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 टेबल स्पून। तो मैंने तो इसे अच्छे से गूँथती रही हूँ, तो ये देखें इस तरह से अच्छे से गूँथ चुकी है। और 3 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसे बहुत अच्छे से गूँथूँगी। स्टार्टिंग में ऐसे लगता है कि ऑयल ज़्यादा है और इसमें एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा, लेकिन आप इसे गूँथते रहेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, तो ये देखें बहुत अच्छे से ये डो बन के रेडी हो जाएगी। तो बस बॉल को नीचे और ऊपर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और डो को भी, और बस इसे कवर करके रख दूँगी। किसी गर्म जगह पे आप रख दें, तकरीबन 2 घंटों में अच्छे से राइस हो जाएगी। और प्लास्टिक रैप से इसे कवर करके रख दूँगी। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून के जितना मैं घी ऐड कर दूँगी। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और बस इसमें ऐड कर दूँगी चॉप हुआ हुआ एक बड़े साइज़ का प्याज। तो बस इसे लाइट से ब्राउन कर लेंगे। तो बस हम इस पॉइंट पे आके हम इसमें ये 200 ग्राम्स की जितना मटन का कीमा है वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो इसका कलर चेंज होने तक इसे अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखें अच्छे से इसका कलर चेंज हो चुका है। और अब इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून के जितना चॉप हुआ हुआ लहसुन अदरक। बहुत अच्छे से भून लेना है और फिर इसमें पानी ऐड करके इसे कवर करके रख देना है। तो 2 कप इसमें पानी ऐड कर दूँगी। बस हल्का सा मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे। तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे इसे पकाना है। और अब इस पॉइंट पे आके हमने इसमें टमाटर ऐड कर देना है। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे फ्रोज़न, उन्हें मैंने अच्छे से कूट लिया है और अब इसमें ऐड कर रही हूँ। बस अच्छे से इस तरह मिक्स करके और इसे दोबारा से कवर करके रख देंगे। इससे ये होगा कि टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और फिर हम सब चीज़ों को अच्छे से बाद में भून लेंगे। तो ये 5 मिनट बाद देखें कितना अच्छा सा कलर आ चुका है और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो बस अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पे ही रखा हुआ है। और अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें नमक ऐड किया है मैंने हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है खुश्क धनिया पाउडर, और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया रेड मिर्चों का पाउडर। और ये यहाँ पे ओरिगानो ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। तो बस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से भूनना है। जब अच्छे से भुन जाए तो बस इसमें ऐड कर देंगे चॉप हुई हुई हरी मिर्चें और ये शिमला मिर्चें। बस अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए पकने देंगे। तो बस ये रेडी है। तो अब इसे रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो ये देखें
2 घंटे हो चुके हैं और डो भी हमारी अच्छे से राइस हो चुकी है। पंच करेंगे और इसे काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। तो आप अपने साइज़ का जितना आपने पिज़्ज़ा बनाना है उस हिसाब से आप इसे कट कर लें और इसका पेड़ा बना लेंगे। तो पेड़ा बनाने के बाद इसे मैंने 1 से 2 मिनट के लिए रख दिया था। तो ये देखें अच्छे से राइस हो चुका है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और ये देखें कितना फ्लफ़ी सा हो गया है। तो बस अब इसे बेल लेंगे। तो ये मैंने बेकिंग डिश ले लिया है। ये पाई डिश है। आप कोई सी भी जो पिज़्ज़ा की डिश होती है वो ले लें और इसे मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी और ये उठा के इसमें रख दूँगी। अच्छे से सेट कर लेंगे और इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये देखें 10 मिनट बाद ये थोड़ी इस तरह से फ्लफ़ अप हो जाती है। तो बस इस तरह से इसके किनारे बना लेंगे अच्छे से। और अब ये यहाँ पे इसमें इस तरह से सुराख कर लेंगे ताकि इसके एयर बबल्स ना बने। और 2 टेबलस्पून यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस इसमें अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी और ये यहाँ पे जो अभी हमने कीमा रेडी किया था वो इसमें ऐड कर दूँगी। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितना पसंद है, आप उस हिसाब से ऐड कर लें। तो यहाँ पे श्रेडेड हुई हुई चीज़ ली है, मोज़रेला और चेडर मिक्स है, तो ये इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये यहाँ पे शिमला मिर्चें और टमाटर हैं जूलियन कट मेरे पास, इनकी टॉपिंग कर लूँगी। तो बस अभी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी ओरिगानो थोड़ा सा। और ये थोड़ी सी यहाँ पे मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ रेड चिली पाउडर। अगर आप फ्लेक्स करना चाहते हैं तो फ्लेक्स भी कर लें। ये वैसे एक्स्ट्रा है, अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी पसंद है तो आप ऐड कर लें, वरना स्किप कर दें। और ये यहाँ पे प्री हीटेड तवा है और ये देखें मैंने इसे हाई फ्लेम पे रखा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा फिर मैंने कम कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्री हीट हो चुका था। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा लो फ्लेम पे मैंने इसको बेक कर लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्री हीट हुआ हुआ है। और तकरीबन ये सारा प्रोसेस 10 मिनट का होता है, बहुत ही जल्दी ये बन के रेडी हो जाता है। लेकिन ये मेक श्योर करें कि आप जब इसे बेक करें तो फ्लेम आपकी मीडियम लो पे हो। तो ये देखें बहुत अच्छे से नीचे से इसका कलर आ चुका है। अच्छा, जो इसकी साइड्स का कलर आपको नज़र आ रहा है ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, लेकिन नीचे से ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल प्रॉपर ली बेक हुआ है। तो ये देखें अब ऊपर से इसको वही प्री हीटेड तवा इसके ऊपर मैं रख दूँगी। तक पहले मैंने इसको ऊपर 2 मिनट के लिए रखा है, फिर इसे प्री हीट किया और फिर 2 मिनट के लिए इसके ऊपर रखा है। तो ये देखें कितना अच्छे से इसका कलर भी आ चुका है और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।